आने वाले 5 साल के बाद आपको इस प्रकार की बैटरियां नहीं दिखेंगी। ये लेड एसिड बैटरी आप देख रहे हैं, ये आने वाले 5 साल के बाद आपको नहीं दिखने वाली हैं। ज्यादातर लोग अब जो शिफ्ट हो रहे हैं वो लिथियम पर हो रहे हैं। अब लिथियम में भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज उनके बारे में बात करेंगे। और क्या लिथियम हर व्यक्ति के लिए ठीक है? जैसे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आपका सोलर सिस्टम है, आपका ई रिक्शा है, आपकी इलेक्ट्रिक कार है, तो क्या सबके लिए ठीक है या कहीं कोई दिक्कत है? आज उस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। कई प्रकार की बैटरियां आती हैं और कई सारी ज़रूरतों के लिए। जैसे ये बैटरी आप देख रहे हैं, पीछे से मैं आपको दिखाऊं, ये सेल होते हैं और ये आपस में बसवार के माध्यम से कनेक्ट कर रखे हैं और ऊपर यहाँ पे BMS लग जाता है। तो ये इन्वर्टर के लिए बैटरियां हैं अलग अलग मॉडल में। जैसे आप ये देख रहे हैं 51 वोल्ट की बैटरी है और इसमें ही आपका देख रहे हैं 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, सारे मॉडल्स आते हैं। उसके साथ साथ ई रिक्शा की बैटरी भी आती है, ट्रक या गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए भी बैटरी आती है। उसके साथ साथ आपका जो घरेलू लोड है उसे चलाने के लिए भी बैटरी आती है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा, सर लेड एसिड किन परिस्थितियों में ठीक है या हर जगह लिथियम ही ठीक है? देखिए दोस्तों, लिथियम में कुछ और नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये बैटरी है, एक असेंबलिंग चल रही है और ये बैटरी बन रही है इस सेल से। ये सेल है LTO सेल, जो तोशिबा जापान का सेल है LTO। और ये बैटरी जो है लगभग कंपनी कहती है 20,000 लाइफ साइकिल वाला सेल है और लगभग 40 साल की कंपनी इसमें वारंटी देती है। तो ये बैटरी जो बन रही है 25.6 वोल्ट में, यानी कि 2.5 किलोवाट की बैटरी बन रही है। आपको बैटरी और दिखा दूं कुछ, कैमरामैन जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये बैटरी है 12 वोल्ट, 15 साल वारंटी में, यानी कि एक बैटरी के इन्वर्टर के लिए। बहुत छोटी सी, बहुत हल्की सी और वॉल माउंटेड भी है। आप दीवार पे इन्हें लगा सकते हैं, जैसे हम आपको दिखाएं, आप इन्हें दीवार पे लगा सकते हैं। अच्छा, तोल के भी दिखाएंगे आज हम इनको आपको, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर आप लोग लेड एसिड बैटरी लेते हो तो लेड एसिड बैटरी एक बैटरी के बराबर की ये बैटरी है और ये जो बैटरी देख रहे हैं ये 4 बैटरी के बराबर की बैटरी है। क्योंकि ये 51 वोल्ट की बैटरी है तो 4 बैटरी जितना बैकअप देती है ये उतना बैकअप दे देती है। अब अगर 4 बैटरी आपको कहीं आप तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर रहते हैं और ऊपर चढ़ाने का एक टास्क हो तो अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है और आपको 2-3 लड़के बाहर से बुलाने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि ये बैटरी हल्की है और लगभग 40 से 45 किलो वजन है, इसमें मान के चलिए 10 से 12 किलो आपको तोल के भी आज हम दिखाने वाले हैं। चलिए पहले तोल के दिखा देते हैं आपको, आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएंगे। हमने तोलने के लिए कांटा मंगा लिया है और एक बार इस बैटरी को आपको तोल के दिखाते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई जो चीज़ें हम कह रहे हैं क्या सही है वो गलत है। तो लगभग आप देख रहे हैं 12 किलो के आसपास का वजन आ रहा है। अच्छा, 4 बैटरी के बराबर वाली बैटरी को भी तोल के दिखाओ जरा हमारे दर्शकों को, तो उससे आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये बैटरी कंफर्ट है, हल्की है, आप आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं, दीवार पे कहीं लगा सकते हैं। जैसे फ्लैट अपार्टमेंट में आजकल बहुत सारी जगह ऐसा है कि बैटरी तो ज़रूर चाहिए भाई, कभी 2 घंटे 3 घंटे का भी कटअप हो गया तो बैटरी तो ज़रूर चाहिए। लेकिन अब आप तीसरी चौथी मंजिल पर रह रहे हैं और वहाँ भी स्पेस की कमी है तो वहाँ बैटरी के लिए अलग से रूम नहीं दे सकते, तो दीवार पे ही अपना लग जाए और हल्की हो आने जाने में। उसके साथ साथ ज़बरदस्त आपका बैकअप दे सकती हो, आपके AC को चला सकती हो, आपके टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को चला सकती हो। तो ये बैटरी जो होती है लेड एसिड की अपेक्षा लाइफ तो इनका ज़्यादा होता ही है, जगह तो ये कम लेती ही है, पानी तो इनमें डालना होता ही नहीं है, उसके साथ साथ लोड भी ज़्यादा चला देती है। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये जो बैटरी है आप एक झटके में इससे 4 किलोवाट का लोड भी उठा सकते हैं। लेकिन आप अगर 4 लेड एसिड बैटरी लगाते हैं और उनसे एकदम 4 किलोवाट को लोड उठाते हैं तो वो लो बैटरी का सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि उनकी जो करंट डिलीवरी करने की ताकत है वो कम होती है। मतलब चार्ज भी देर में होती है, वो करंट लेने में भी टाइम लगाती हैं और करंट देने में भी टाइम लगाती हैं। लेकिन ये जो बैटरी है ये बहुत तेज़ी से आप इनसे करंट निकाल सकते हैं और बहुत तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। लगभग 3-3.5 घंटे में कम्प्लीटली चार्ज भी हो जाएगी। और आपको डिस्चार्ज करना है, हैवी लोड लेना है तो 1 घंटे में लगभग आपको 4.5-5 किलोवाट बैकअप भी दे देगी। अब इनकी लाइफ भी लंबी होती है, तो इन्वर्टर के लिए तो आज की डेट में सबसे अच्छी डिमांड में ये बैटरियां रहती हैं। चाहे 12 वोल्ट में आप ले लें, 24 वोल्ट में ले लें, 48 वोल्ट में ले लें, और इनको फिर सीरीज में पैरेलल करके या सीरीज करके बड़ा किया जा सकता है। तो सीरीज तो हर मॉडल नहीं होता है, लेकिन पैरेलल वाले मॉडल हैं
तो पैरेलल करने से क्या होगा कि आपने एक बैटरी 5 किलोवाट की है, 10 किलोवाट बनाना है 2 बैटरी ले ली, 20 किलोवाट बनाना है 4 बैटरी ले ली। उस प्रकार से बड़ा बैटरी बैंक भी आप कर सकते हैं 8 बैटरी तक, यानी कि 40 किलोवाट का बैटरी बैंक बना सकते हैं। अब दूसरा जो सॉल्यूशन आता है आपका ई रिक्शा के लिए आता है। ई रिक्शा में 4 बैटरी हम लोग लगाते हैं। ई रिक्शा के लिए भी लिथियम बैटरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ई रिक्शा में कई सारे मॉडल्स आते हैं, पीछे आप देख रहे हैं स्टील बॉडी में भी कंपनी मॉडल्स बनाती है, एलटीओ में भी बैटरी में मॉडल बनाती है, और पीछे बैटरी देख रहे हैं ई रिक्शा में आप 48 वोल्ट, 60 वोल्ट या 72 वोल्ट के जो ई रिक्शा होते हैं वो नहीं बनाती है, और वो बैटरी भी आप लोग ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ई रिक्शा के लिए भी, चूँकि ई रिक्शा में भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइमिंग का। 10 घंटे में अगर बैटरी चार्ज होगी तो आदमी चलाएगा कब, तो इसलिए 3 घंटे 3.5 घंटे में चार्ज होने वाली बैटरी ई रिक्शा के लिए भी बहुत अच्छी है। अब तीसरा जो सॉल्यूशन होता है, बैटरी हर एक कार में, हर एक गाड़ी में भी यूज होती है। क्या उसके लिए भी लिथियम बैटरी अच्छी है? देखिए, मैं वहाँ आपसे क्या कहूँगा कि लिथियम बैटरी अच्छी तो है, लेकिन वहाँ आपको लिथियम बैटरी महंगी लगेगी। महंगी क्यों लगेगी? क्योंकि वहाँ एक सेल्फ मारना है आपको, और सेल्फ मारने के बाद में फिर तो गाड़ी अपने आप काम करती है, बस इंजन स्टार्ट करना है। तो वहाँ अगर ट्रैक्टर के लिए, ट्रक के लिए, कार के लिए भी आप चाह रहे हैं कि मैं लिथियम बैटरी स्टार्ट करने वाली बनाऊँ, तो स्टार्ट तो कर देगी, लेकिन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों की गाड़ी, जैसे आर्मी की गाड़ियाँ होती हैं, माइनस में कभी चली जाती हैं, तो लेड एसिड बैटरी जब माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, -10, -5 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाती है। यानी रात को फुल चार्ज बैटरी रखी थी, माइनस में टेम्परेचर चला गया तो बैटरी अपने आप ही डिस्चार्ज होगी, यानी जीरो होगी, आपका सेल्फ नहीं मार रही है। तो उन गाड़ी, उन ट्रकों में तो आप लिथियम बैटरी लगवा सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। चाहे तो एलटीओ में बनवा सकते हैं बहुत हैवी टॉर्क के साथ, और चाहे तो आप अपनी एलएफपी सेल के साथ में बनवा सकते हैं। तो ये भी बैटरी बहुत कामयाब हो जाती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आपके दिमाग में चल रही होगी कि ये जो सेल है एलटीओ का, इसमें क्या वजन होता है। ये 2.3 वोल्ट का सेल है, 23 एच का। जरा मैं कहूँगा इस बैटरी को हटाओ और हमारे दर्शकों को इसका वेट भी दिखा दो। ये बहुत लाइट वेट में बैटरी बन जाती है, बहुत छोटे साइज में बैटरी बन जाती है, और विशेषतः ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और कहीं हैवी बैटरी बनानी है जोड़ के, तो बहुत कम वजन में ये बैटरी बन जाती है। आप देख रहे हैं लगभग 500 ग्राम के आसपास का ये एक सेल है। तो आप इससे भी अपनी बैटरी बना सकते हैं। जैसे बैटरी बैंक हमने यहाँ पे बनाया है, हैवी, ये आउटपुट दिया है, आप देख रहे हैं, और ये बिना BMS के भी आप इससे बैटरी बना सकते हैं। आप इसको बस जोड़ना है सेलों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी वोल्ट की बैटरी बनानी है, और अपना आउटपुट दे देना है। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा टिकाऊ, सबसे मजबूत बैटरी है, और ये सेल जो है अपने आप बैलेंसिंग कर लेता है, तो इसमें और ओवरचार्ज को भी रोक लेता है, और अंडर वोल्ट में भी नहीं जाता है। तो इसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी का सेल होता है। आप इस प्रकार का भी काम करना चाह रहे हैं, अपनी बैटरी बनाना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अपनी बनी बनाई बैटरी लेना चाह रहे हैं तो हम लोग हैं नेक्सस सोलर एनर्जी में। और नेक्सस सोलर एनर्जी जो है इंडिया की नंबर 1 R&D कंपनियों में से एक कंपनी है। तो आप इको मॉडल लेना चाह रहे हैं 5 साल वारंटी में, या फिर आप सुपर मॉडल लेना चाह रहे हैं जो 15 साल वारंटी में है, कोई सा भी मॉडल, कोई सी भी बैटरी ले सकते हैं अपनी घर की ज़रूरत के लिए, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत के लिए, अपनी इलेक्ट्रिक कार की ज़रूरत के लिए, अपने इन्वर्टर बैटरी के लिए, चाहे तो अपने ट्रक और ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए भी आप लिथियम बैटरी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कीमत की। तो कीमत जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना है। आप लोग भी मन बना रहे हैं, अपने घर को सोलराइज कर रहा है और लिथियम बैटरी लगानी है, अपने इन्वर्टर पे लिथियम बैटरी लगानी है, अपने गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर में लिथियम बैटरी लगानी है। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ के रेट जानने के लिए, चूँकि आपके दिमाग में उत्सुकता होगी, तो आप लोग कमेंट कर दें। अगर ट्रक बैटरी लेनी है तो ट्रक बैटरी प्राइस, ट्रैक्टर बैटरी लेनी है ट्रैक्टर बैटरी प्राइस, सोलर बैटरी यानी कि आपको घर के लिए बैटरी लेनी है तो सोलर बैटरी प्राइस 48 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस प्रकार से मुझे कमेंट कर दे। प्रत्येक बैटरी का मैं रेट आपको कमेंट में ही दे दूंगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग भी कोई बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं, डीलरशिप लेके काम करना चाह रहे हैं, या स्वयं का व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं लिथियम में, तो आप लोग कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट कर देंगे, मैं कंपनी के डिटेल्स, कंपनी के पूरे नंबर आपको दे दूंगा, और आप उन पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोगों की कमेंट होता है जी सेल्स पर्सन जो है कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो आप कॉल ऐसे टाइम पे करते हैं जिस समय ऑफिस टाइम नहीं होता। जैसे आपने 9 बजे से 6 बजे तक तो स्टाफ ऑफिस में रहता है,
लेकिन उसके बाद में आदमी अपने काम में व्यस्त होता है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, उसका जैसे ही वो फ्री होंगे आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें जानकारी देंगे। और आप लोग आना चाहते हैं, कंपनी विजिट करना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं, तो कंपनी है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश इंडिया की। आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। सेल्स पर्सन जो मैं नंबर दूंगा वो आपको लोकेशन भी दे देंगे। आप आके सीधा विजिट करके देख के अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।